हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3F। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बताया जाता है, हो सकता है इससे कंसल्टेड ना हो, आगे आपके लिए काम का हो, कोई फार्मूला बताया जाए, कुछ भी चीज़ है तो लेक्चर तो स्पेशली स्किप नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। तो ध्यान से अच्छे से समझिए ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद अच्छी प्रकार से हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज 3F का। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपके पास है क्वेश्चन, ये x पावर 4 y पावर 4 माइनस में xy, इसकी आपको करनी है फैक्टराइजेशन। और ये बड़ा ही आसान है, तरीके से आप करेंगे जिस प्रकार से अब तक करते आए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको लिखना है। आपको लिखना है और क्वेश्चन आप लिखेंगे। इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि x पावर 1 y पावर 1 समझिए, और कॉमन जो निकलेगा दोनों में वो क्या होगा, जो मिनिमम पावर है। एक तो दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो देखिए, एक तो x कॉमन निकल रहा है और एक y कॉमन निकल रहा है। फिर इन दोनों में इनकी मिनिमम पावर 4 और 1 के अंदर जो मिनिमम है, जो कम है, सबसे कम, मतलब 4 और 1 दोनों में दो ही नंबर है, तो कम नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, तो वो 1 है। तो आपने यहाँ x की पावर 1 कॉमन लेनी है, और इसी प्रकार से 4 और 1 के अंदर जो कम नंबर है वो 1 है, तो आपको वो कॉमन निकालना होगा, x पावर 1। इस तरह से कॉमन निकालने का तरीका है, HCF निकालने का तरीका है तब जब आपके पास प्राइम नंबर या कोई वेरिएबल की पावर के रूप में आपको नंबर्स मिले हुए हो। ठीक है, तो x y मैंने कॉमन निकाला, तो x पावर 4 y पावर 4 और माइनस का xy, इन दोनों के अंदर से हमने कॉमन निकाला है, तो दोनों को ही डिवाइड करना होगा उससे जो हमने यहाँ बाहर कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं अगर आप इसमें अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन करने में सक्षम है तो। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो कुछ कट सकता है वो आपने काट देना है। यहाँ आप देखेंगे x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 xy, और दूसरे के अंदर आपको मिलने वाला है x की पावर 3 और y पावर 4। और y के जब आप सोल्व करते हैं तो ऊपर की पावर 4 में से नीचे की एक पावर कम हो जाएगी और आपको y पावर 3 मिलेगी। ठीक है, इधर तो पूरा का पूरा x से x कट गया, y से y कट गया, और ये आपको 1 मिलता है। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पर 0 लिख देते हैं, कहते हैं कि सारा कट गया, कुछ नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, ओके, तो मैं इस 1 को 1 पावर 3 भी लिख सकता हूँ। इसको दोबारा से अगर तरीके से लिखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए, आप इसे वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर भी एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। मैं यहाँ ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ताकि इसका इस्तेमाल लेफ्ट में जब करें तो आप अच्छे से समझ जाए किस प्रकार से क्या हुआ है। अगर a पावर 3 माइनस बी पावर 3 रूप है तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर a की पावर 2, मतलब पहले वाला जो यहाँ पर a है उसकी पावर 2, और फिर निशान पलट करके माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ प्लस का, और पहले वाला और फिर दूसरे वाला, मतलब a मल्टीप्लाई b, और आपको मिलता है ए बी, और यहाँ पर b की पावर 2। बोलिए क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो ये एक्स वाई की जगह पर तो एक्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो आइडेंटिटी जो फार्मूला में लगाना है वो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो पहले में तो एक्स वाई और 1 ये ही आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी होता है, जो यहाँ पर a जो है वो एक्स वाई है और जो b है वो 1 है, तो एक्स वाई माइनस 1 मैंने लिखा। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी प्रकार से?
इजी है ना। ओके, अब आप देखें तो a पावर 2 है, मतलब जो एक्स वाई है उसकी पावर 2, तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। x की भी पावर 2 होगी और y की भी पावर 2 होगी। फिर माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस आएगा, मतलब प्लस लगा दिया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई और 1, जिस प्रकार से यहाँ पर a और b का प्रोडक्ट जो है वो a b यहाँ पर आया था। ठीक है, तो प्लस का मैंने एक्स वाई लिख दिया, और प्लस में दूसरे वाली टर्म जो यहाँ पर b 1 है, इसकी पावर 2, तो 1 की भी कितनी भी पावर कर दो आपको 1 ही मिलने वाला है। आपको ये जो फाइनली आंसर जो है आपको मिल गया, ये फैक्टराइजेशन इसकी हो जाती है, ये आपका आंसर हुआ। बोले क्लियर है। आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है वो ये, तो आप क्वेश्चन बाद में कीजिए, पहले इस आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर लीजिए, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी, तब फिर आगे बढ़िएगा। डायरेक्टली ये नहीं कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो हम बुक में से देख लेंगे या नोटबुक में से देख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसमें और इंटेलिजेंट होंगे और दिमाग वाले बनेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये ज़रूरी है। तो अब इसके बाद जो ज़रूरी काम है वो आपने वैसे कर दिया होगा। आपको करना है वीडियो को लाइक, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ऑल पे भी आपने क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट टू सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।